अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों लेक्चर नंबर 14 है हमारा, आई कम टू प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। चैप्टर बच्चों हमने स्टार्ट किया था नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया बच्चों। तो आज के लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 2 सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले इससे रिलेटेड जो कुछ एडजस्टमेंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके पास एडजस्टमेंट्स हैं। तो जो एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, जो उसने आपको क्वेश्चन के नीचे टेबल से हट के जो आपको चीज़ें दी होती हैं ना बच्चों, वो हमारी एडजस्टमेंट्स होती हैं। ठीक है, और उनके हमने जो है वो डबल अफेक्ट करने होते हैं। तो ये हमारे पास आज एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग के बच्चों डिफरेंट नाम वो यूज़ कर सकता है क्वेश्चन के अंदर। ये नीचे मैंने इनके नाम भी लिखे हुए हैं, तो ये नाम भी आपको याद होने चाहिए। आउटस्टैंडिंग के लिए वो क्या क्या वर्ड यूज़ कर सकता है, अक्रूड, पेबल, रिसीवेबल, अनपेड, एरियर, ओइंग, ड्यू। तो ये सारे के सारे वर्ड्स बच्चों, इनमें से वो कोई सा भी वर्ड यूज़ कर सकता है आउटस्टैंडिंग के तौर पे। तो बच्चों इनमें से कोई सा भी वर्ड यूज़ किया हो, इसका यही ट्रीटमेंट आपने करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपने इसे रिलेटेड एक्सपेंस के अंदर प्लस, और बैलेंस शीट में आपने इसे लाइबिलिटी साइड पे लिखना है। ठीक हो गया बच्चों, ये ट्रीटमेंट आपने इसका याद रखना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्या करना है, रिलेटेड एक्सपेंस में प्लस और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे। और इसके अलावा आज के क्वेश्चन में हम ये एडजस्टमेंट नंबर 5 भी डिस्कस करेंगे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बच्चों क्या होती है, एसेट की वैल्यू में जो कमी होती है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसे आपने एक दफ़ा एक्सपेंस साइड पे लिख देना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और जो है वो दूसरा बैलेंस शीट में जाएंगे तो आपने एसेट में से माइनस भी कर दें। ठीक हो गया। तो ये दो एडजस्टमेंट आज हमारे पास, एडजस्टमेंट नंबर 1 और 5। ये दोनों आप अच्छी तरीके से इसको याद कर लीजिएगा, एडजस्टमेंट को, इसके नाम याद कीजिएगा, और बाकी जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसका क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो जी वो जो लिखा, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बच्चों इसका हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। सबसे पहले तो ये इसका फॉर्मेट बनाएंगे। इसमें अगर नाम दिया हुआ है तो नाम लिखेंगे, तो नाम उसने नहीं दिया हुआ। डेट उसने बताई है बच्चों 31 दिसंबर 2016। तो ये बच्चों इसकी डेट आ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पे बच्चों आपने सारे एक्सपेंडिचर्स लिखने हैं। ये जो पेमेंट साइड है मैंने बताया था, पेमेंट साइड पे जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी आपकी एक्सपेंडिचर साइड पे आ जाएगी, और जो रिसीट साइड पे चीज़ें होंगी वो आपकी बच्चों इनकम साइड पे आ जाएगी। इसमें से बच्चों मैंने आपको कल बताया था कि आपने एसेट्स नहीं लिखने। फर्नीचर हमारा एसेट है, और इसके अलावा जो ओपनिंग बैलेंस है और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, ये भी आपने नहीं लिखने। ठीक है, कल एक बच्चे ने होमवर्क सेंड किया था, उसने बीच में फर्नीचर भी लिखा हुआ था। तो बच्चों याद रखिएगा, एसेट जितने भी आ जाए, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, वो आपने नहीं लिखने। इसके अलावा क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं लिखने। तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा सबसे पहले सैलरीज एंड वेजेस। तो सैलरीज एंड वेजेस से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट में उसने कहा हुआ जी सब्सक्रिप्शन ड्यू, डेप्रिसिएशन और लास्ट मेंबरशिप फी। जी बच्चों सैलरीज एंड वेजेस 1870 है। ये आपके पास एक्सपेंडिचर में आ जाएगा सैलरीज एंड वेजेस 1870। ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद रेंट 1700, नेक्स्ट आपके पास है जी जनरल एक्सपेंसेस 1870, फर्नीचर बच्चों हमारा एसेट है, ये आपने नहीं लिखना। हाँ बच्चों इसकी जो डेप्रिसिएशन है वो आपने लिखनी है। ये देखिए लिखा हुआ जी डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%। तो यहाँ पे बच्चों अगर डेप्रिसिएशन है तो वो आपने यहाँ पे लिखनी है। अभी मैंने आपको पीछे ये एडजस्टमेंट में भी बताया। तो ये आ जाएगा जी डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। बच्चों ये चीज़ याद रखनी है, ये आपने डेप्रिसिएशन लिखनी है। ये अक्सर बच्चे यहाँ पे सिर्फ फर्नीचर लिख रहे होते हैं, तो बच्चों फर्नीचर नहीं लिखना, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर लिखना है। कितने परसेंट उसने कहा हुआ, 10% आपने लेना है। किसके ऊपर, फर्नीचर के ऊपर। तो फर्नीचर की वैल्यू देखिए 2720 है। तो यहाँ पे इसके अलहदा से आपने बच्चों वर्किंग करनी है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है बच्चों, ये इसकी आपने अलहदा से वर्किंग करनी है। इसकी वैल्यू है 2720
इसके ऊपर आपने बच्चों लेना है 10%। इस पे 10% लेंगे तो 272। ये आपकी जो डेप्रिसिएशन आएगी बच्चों सिर्फ वो आपने यहाँ पे लिखनी है 272। और ये साथ में डेप्रिसिएशन ज़रूर लिखना बच्चों, ये अक्सर बच्चे सिर्फ फर्नीचर लिख रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 425 आ जाएगा आपके पास। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 425, रिपेयर 510, इसके बाद बच्चों बैलेंस हमने नहीं लिखना, दूसरी साइड पे भी बैलेंस ओपनिंग है ये नहीं लिखना। सब्सक्रिप्शन आएगा बच्चों, इसकी एडजस्टमेंट भी है। सब्सक्रिप्शन की वैल्यू है जी 5542। ये इनकम साइड पे आएगा बच्चों सब्सक्रिप्शन। जी बच्चों ये आपके पास सब्सक्रिप्शन की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, कितनी है जी 5542। ये इनर कॉलम में आएगी, ठीक हो गया बच्चों। इसमें आपने क्या करना है, ऐड कर लेना है ड्यू। ये भी आपको मैंने बताया आउटस्टैंडिंग के ही क्या नाम थे, अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, पेबल, रिसीवेबल, एरियर, ओइंग, ड्यू। तो ये बच्चों ड्यू जो है ये किसका नाम है, ये आउटस्टैंडिंग का ही नाम है। तो आउटस्टैंडिंग का मैंने आपको अभी बताया कि आउटस्टैंडिंग जब भी आएगा आपने उसे प्लस करना है। तो बच्चों ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था और ये आउटस्टैंडिंग इनकम है। तो आउटस्टैंडिंग चाहे इनकम के साथ आए चाहे एक्सपेंस के साथ आए आपने उसको प्लस ही करना है। लेकिन बच्चों बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा। आउटस्टैंडिंग अगर इनकम के साथ आता है तो बैलेंस शीट में वो एसेट साइड पे लिखा जाएगा, और अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के साथ आता है तो वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो करना दोनों को प्लस है, आपने एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में प्लस, इनकम है तो इनकम में प्लस। लेकिन बैलेंस शीट में जब जाएंगे तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को लायबिलिटी में लिखना है, आउटस्टैंडिंग इनकम को एसेट में लिखना है। बच्चों आपने ये एडजस्टमेंट एक दफ़ा याद करके इसको लिख लेना ताकि आपको जो है ये भूल ना जाए, ठीक है। तो अभी जो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं उसके अंदर हमें उसने आउटस्टैंडिंग इनकम बताई हुई है, ये इसका नाम बताया हुआ है ड्यू बच्चों, ये भी हमने क्वेश्चन में पढ़ा, ठीक है। तो ये आउटस्टैंडिंग ही है, तो इसको एक दफ़ा तो आपने इनकम में प्लस कर लेना है और दूसरा बैलेंस शीट अगर पूछेगा तो एसेट साइड पे लिखना, ठीक है। लेकिन बैलेंस शीट उसने इस क्वेश्चन में पूछी ही नहीं है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग को प्लस करेंगे। तो ये देखिए जी सब्सक्रिप्शन ड्यू, तो इसे सब्सक्रिप्शन में क्या करेंगे प्लस 900, ठीक है। तो ये आपके पास इधर 900 जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो चाहे एक्सपेंस के साथ आ जाए चाहे इनकम के साथ आ जाए, ड्यू जो है वो प्लस ही होगा। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट जो उसने हमें इनकम दी हुई है लाइफ मेंबरशिप फी है। लाइफ मेंबरशिप फी के बारे में उसने कहा हुआ जी लाइफ मेंबरशिप फी टू बी क्रेडिट टू रेवेन्यू, कह रहा है इसे आपने इनकम में ही लिखना है। रेवेन्यू का मतलब भी इनकम ही होता है, ठीक है। अगर कहेगा कि कैपिटलाइज, यहाँ पे अगर क्या लिखा हो कैपिटलाइज, तो फिर उसको बैलेंस शीट में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ जी क्रेडिट टू रेवेन्यू, मतलब इनकम में ही लिखना है इसमें। तो लाइफ मेंबरशिप फीस 850 आ जाएगी आपके पास। लाइफ मेंबरशिप फी 850। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 612, ये भी हमारी इनकम है। उसके बाद बच्चों एंट्रेंस फीस 816, ये भी इनकम है हमारी। 816। उसके बाद मिसलेनियस रिसीट 170। डोनेशन फॉर लैंड फंड। अच्छा बच्चों डोनेशन के साथ जिस तरह पिछले क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो डोनेशन के साथ कुछ भी मेंशन नहीं था, हमने इसको इनकम में लिखा था। लेकिन बच्चों अगर डोनेशन के साथ आगे कुछ मेंशन हो, जैसे लिखा हुआ है डोनेशन फॉर लैंड, डोनेशन
फंड, डोनेशन फॉर लैंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, कोई भी उसके आगे कुछ लिखा हो तो फिर आपने इसको बैलेंस शीट में लिखना बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट पूछी नहीं इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, तो डोनेशन के साथ अगर कुछ ना मेंशन हो तो इनकम में लिखेंगे, और अगर उसके साथ कुछ मेंशन है तो फिर हमने उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करना, तो इसको अब हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एडजस्टमेंट हमने बच्चों तीनों कर लिए हैं, तो अब बस बच्चों हमारे पास कंप्लीट हो गई सारी चीज़ें। टोटल करते हैं अब दोनों साइड का। क्रेडिट साइड पे बच्चों ये हमारे पास आ रहा है जी, ये इन सब का हमने टोटल किया क्रेडिट साइड का, और डेबिट साइड पे ये हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं। तो क्रेडिट साइड का ही टोटल बच्चों जो है वो ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हम यही वाली वैल्यू दोनों साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। और इन दोनों का बच्चों डिफरेंस लेते हैं, तो क्रेडिट साइड डेबिट साइड जो कि छोटी आ रही है तो यहाँ पे ये डिफरेंस आएगा, और इस साइड पे मैंने बताया था डिफरेंस आएगा, तो इसे हम क्या लिखेंगे, सरप्लस। ठीक हो गया बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने आज जो है वो एडजस्टमेंट देखी है, बाकी सारे का सारा ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही था। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। तो बच्चों इसको जो है इसकी प्रॉब्लम आपने सॉल्व करनी है, दोबारा से आपने इसकी रिवीजन करनी है बच्चों। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो बच्चों पूछिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अटेंडेंस याद से मार्क कीजिएगा, और होमवर्क आपने डेली बेसिस पे सेंड करना है। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।